ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में जो कुछ नज़र आ रहा होता है असल में वो हो नहीं रहा होता। बिलावल भुट्टो साहब खुद बता रहे हैं कि ये आइनी तरमीम खुद बजाते खुद कॉम्प्रोमाइज्ड वे में है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब 25 तारीख के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो हमें यह डर है कि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जजेस आइन के कंट्रोल में होते हैं, कानून के कंट्रोल में होते हैं, जजेस कब चीफ जस्टिस के कंट्रोल में होते हैं? आप कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं जिसकी बिना पर आपके मुंह से ये निकला है कि बस पार्टी ने ये तस्लीम कर लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि मंसूर अली शाह साहब से इनको डर लगता है। साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी कि आपने इधर ही रहना है। उस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 MNAs को अगवा करके पार्लियामेंट हाउस के एक मकाम पर पहुंचा दिया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ना आज 4 रुकनी जो बेंच था उसने समाअत की इलेक्शन कमीशन में, ये ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फैसल चौधरी साहब को बोला कि आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें कि मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 45 अलहदा है और बाकी जितनी भी सियासी जमातें उनका फॉर्म 45 सेम है। 18 तारीख तक तो गायब या मिसिंग रखा जाएगा क्योंकि ये तय है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हर हाल में रोकनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। ऐवान इक़्तिदार हो या ऐवान सियासत हो या पावर कॉरिडोर, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में जो कुछ नज़र आ रहा होता है असल में वो हो नहीं रहा होता और जो नहीं हो रहा होता दरअसल वही नज़र आ रहा होता है और चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे चल रही होती हैं। अब तो हद तो ये है कि मैंने बताया था पहले भी कि बिलावल भुट्टो साहब ना जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन वो कहते हैं इंसान अपने अल्फाज का कैदी भी हो जाता है। उन्होंने भी ये बात तस्लीम कर ली है कि मौजूदा आइनी तरमीम का मुसवदा जिसका टारगेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुद मिला हुआ है कि जनाब अब आप ड्राइविंग सीट पर आएँ, मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई, अब आपने इसको मंजूर कराना है। उस मुसवदे के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब खुद बता रहे हैं कि ये आइनी तरमीम खुद बजाते खुद कॉम्प्रोमाइज्ड वे में है। ये जानबूझकर एक पर्सन स्पेसिफिक आइनी तरमीम बनाएगी। आपको याद होगा कि 15 तारीख की रात 15 सितंबर को जब ये आइनी तरमीम आ रही थी और मुसवदे किसी को दिखाए बगैर फाइनल भी हो चुके थे और हमने ये देखा अच्छी खासी हिलजुल थी मौलाना फजल रहमान साहब के घर में भी और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी, और फिर एक के बाद एक इजलास हो रहे थे, वो मुलतवी हो रहे थे, काबीना का इजलास वो मुलतवी हो रहा था, पार्लियामानी लीडर्स का इजलास वो मुलतवी हो रहा था, उधर सेनेट वालों को अलहदा स्टैंड बाय रखा हुआ था। उस वक्त मुसवदा किसी ने नहीं देखा था और इस बात का बिलावल साहब खुद भी बता चुके, इस बात का वज़ीर कानून साहब खुद भी बता चुके, इस बात का खुद मौलाना फजल रहमान साहब भी बता चुके। लेकिन ये उन्होंने कहा था 16 तारीख को कि ये अगर नहीं हुई अभी तरमीम हो जाएगी, लेकिन ये तय है कि हमारे चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी है। और पिछले काफ़ी दिनों से वो चाहे बलूचिस्तान बार हो चाहे कराची में सिंध बार हो, वो हर जगह पे खिताब करते हुए ये बता रहे हैं कि नहीं मुझे तो ना काजी फैसल साहब से कोई मसला है, ना ही मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई मसला है, मेरे लिए तो दोनों बहुत नहायत काबिल एहतराम है। हाँ, अगर 25 अक्टूबर से पहले पहले ये आइनी तरमीम हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, उसके बाद काफ़ी मुश्किल लग रहा है ये सारी बातें। और फिर बाकायदा तौर पर तमाम चैनल्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम को ना बिलावल साहब के इंटरव्यूज़ करने के अहकामात मिले या रिक्वेस्ट मिली। आमतौर पर आम दिनों पर कहाँ मिलते हैं, तो बाकायदा तौर पर तमाम को एक प्राइम टाइम के अंदर हुआ। तो कल उन्होंने दुनिया न्यूज़ पे मैन बुखारी साहब को इंटरव्यू दिया, तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दिल की बात निकाल के सामने रख दी, जिसके बाद अब तो कोई शक की गुंजाइश रही नहीं। मुझे तो पहले भी नहीं था, मेरा ख्याल है आप लोग के दिल में भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब 25 तारीख के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो हमें यह डर है कि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये लफ्ज़ है कि हमें यह डर है कि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आइनी तरमीम का एक हिस्सा, फिर बोल रहा हूँ नाखून बराबर ही एक हिस्सा है जिसमें अदलिया के हवाले से मामलात हैं, बाकी दीगर बहुत चीज़ें, ये सब कुछ किस्तवार होना है। ये आइनी तरमीम एक साथ नहीं होनी, ये किस्तों में हुआ करेगी, कुछ अरसे बाद हुआ करेगी। लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं सिर्फ जुडिशरी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से देखूँ तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतबार ही नहीं है। वो इतने दिनों से मुसलसल बयानात की शक्ल में अपना बड़ा सॉफ्ट एंड टच और अपना बड़ा जिसे कहते हैं ना वेल स्पोकन, वेल मैनर्ड और आइन और कानून की पासदारी करते हुए वो कहते हैं मुझे तो मंसूर अली शाह साहब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बता रहे हमें प्रॉब्लम है, मंसूर अली शाह साहब को से जजेस कंट्रोल नहीं होंगे। भाई जजेस को कंट्रोल कौन करता है, मुझे बताएं। जजेस आइन के कंट्रोल में होते हैं, कानून के कंट्रोल में होते हैं, जजेस कब चीफ जस्टिस के कंट्रोल में होते हैं?
आप कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, जिसकी बिना पर आपके मुंह से ये निकला है कि मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये आईनी तरमीम आप पर्सन स्पेसिफिक रख रहे हैं, आपको एक सर्टन रिक्वायर्ड है काजी फाइज़ साहब या उन जैसी कोई लेगेसी, आपको मंसूर अली शाह साहब या उस तरह के किसी और जज से डर लग रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद आईनी तरमीम में थोड़ी मुश्किल होगी। हालांकि 16 या 17 सितंबर को उन्होंने खुद कहा था कि मेरे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अच्छा, ये तो मैंने एक केस बिल्टअप कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने ये तस्लीम कर लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि मंसूर अली शाह साहब से इनको डर लगता है, उसके हवाले से उनको ख़तरा है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकें। एक तो उनको आईनी तरमीम के हवाले से ख़तरा है। दूसरा, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साहबजादा हामिद रज़ा वैसे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। वो अपने इंकशाफ में कहते हैं कि 15 सितंबर की रात को जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस इधर दे आर फ्राम कौमी असम्बली और इधर दे आर फ्राम सेनेट, जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी कि आपने इधर ही रहना है, उस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 MNAs को अगवा करके पार्लियामेंट हाउस के एक मकाम पर पहुंचा दिया गया था कि आपने आईनी तरमीम में वोट देना है। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब खुद इंकशाफ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने गेम ख़राब कर दी। उन्होंने कहा नहीं, 26वीं आईनी तरमीम इस तरह कैसे नहीं हो सकती, मुसव्वदे शेयर होंगे, मुसव्वदे एक्सचेंज होंगे, गुजारिशात और सिफारिशात होंगी और पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर यह डिस्कस होगा और उसके बाद होगा। उन्होंने कहा हमारे 7 MNAs अगवा करके पार्लियामेंट के एक मकाम पर पहुंचा दिए गए थे। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब की ये गुफ्तगू और 15 तारीख तक किसी को किस मुसव्वदे की कॉपी भी नहीं मिली लेकिन पास होना चाह रहा था, बहुत सी चीज़ें अब आया होती हुई नज़र आ रही है। रही बात हुकूमत ऐसा लगता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट की स्पोक्स पर्सन के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के किए गए इकदाम को डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अदरवाइज़ इनके अपने किए इकदाम के हवाले से वो कहीं भी मीडिया स्क्रीन पर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी बड़ी अहम हैं, उस पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम बार है जिसकी बिना पर जजेस भी थोड़ा कोई फ़ैसला देते हुए थोड़ा हिचकिचाहट का मुजाहरा करें। जैसे कि पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसको चैलेंज किया गया हुआ था और उम्मीद भी की जा रही थी कि आजकल या काजी फायज़ साहब के जाने से पहले या जाने के फ़ौरन बाद कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर आ जाएगा। बेसिकली दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में आज़म सवाती साहब की ना, जिसमें कि अभी तक KPK की रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेनेट के अंदर, उसके हवाले से था। तो जो जज साहब थे उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से ना अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुला लिया। उन्होंने कहा इस केस को भी इनके साथ ही सुनेंगे और बहरहाल 15 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी करती गई, लेकिन समाअत में किसी भी किस्म का जिसे कहते हैं ना फैसले का शायबा नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं रिलेक्टेशन है, क्योंकि सेम यही चीज़ अगर एक होती ना तो मैं ना कहता, मैं कहता चलो कोई इंसिडेंट है। इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा था ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ और वहाँ भी समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया था, वो आज पेश नहीं हुए, तो वहाँ भी समाअत हुई। लगता है कहीं ना काजी फाइज़ साहब का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो 25 अक्टूबर को जाएँ, नहीं तो अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो माजी में ऐसा हुआ है, अगर फ़ैसला आ गया पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से, तो काजी फाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में उसको अंडू कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले को अंडू करती है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी सुब की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों तरफ चीफ जस्टिस हैं। लाहौर में जस्टिस आलिया नीलम साहबा इसकी समाअत कर रही हैं और पेशावर में जस्टिस इब्राहिम साहब कर रहे हैं। तो उस सुबकी से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि जुडिशरी बाकायदा तौर पर इंतज़ार कर रही है कि काजी फाइज़ साहब क्योंकि इस वक्त बिल्कुल एक सिमत में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो जो मामला है इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ है। उधर इस्लामाबाद में अब और मज़े की बात चेक करें, आप चेक करें कि चीज़ें सिचुएशन बदलती कैसे नज़र आ रही हैं। 3 हलकों का मामला आपको पता चैलेंज हुआ हुआ है और इलेक्शन कमीशन में चल भी रहा है और ट्रिब्यूनल तब्दील करने की वजह से दरख्वास्त है मुस्लिम लीग नून के जो 3 MNAs हैं उनको जो जज साहब हैं उनके हवाले से रिजर्वेशन है, जिनकी डिग्री के ऊपर भी चैलेंज हुआ और फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ना आज 4 रुकनी जो बेंच था उसने समाअत की इलेक्शन कमीशन में और कि ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया जाए।
तो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं जी फैसल चौधरी साहब, उनकी अदालत में पेश हुए और समाअत के दौरान फवाद चौधरी साहब के भाई ने कहा कि जी अंजुम वकील साहब के बेटे बता रहे हैं कि अंजुम वकील साहब से कोई रब्ता नहीं हो रहा। ये क्या तरीका सर, हम जब आते हैं समाअत मुलतवी हो जाती है, इस पर हमें कोई फ़ैसला करके दें जिस तरह भी आपने करके देना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ना फ़ौरन स्टाफ को कहा गुज़श्ता समाअत का ज़रा फ़ैसला इधर पढ़ के सुनाए ना। तो अब साथ साथ अंजुम वकील साहब जो है वकील अंजुम साहब जो है अंजुम अकील के जो वकील हैं उनसे उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते क्या हैं। मैंने कहा सर ये क्या बात है, आप क्या चाहते हैं। फैसल चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा सर आप फैसला दें। तो फैसल चौधरी साहब ने ये कहा ना, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फैसल चौधरी साहब को बोला कि आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। यानी अच्छी खासी गर्मी सर्दी हुई। तो उसके जवाब में फैसल चौधरी साहब ने क्या कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने कहा सिकंदर सुल्तान राजा साहब आप अपनी आवाज़ को नीचे रखें और नीचे रख कर बात करें। आप हमारी दरख्वास्त पर फैसला करें, बस बात ख़त्म हो गई। अब ये रोज़ की क्या टाल मटोल की जा रही है, हम यहाँ आपके पास बेइज्जती करवाने नहीं आते। अच्छा, इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन तब्दीली की ना डेफिनेटली उम्मीदवार जो हैं वे मुस्लिम लीग नून के हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई है। फिर 14 अक्टूबर तक ये मुलतवी कर दी गई है। लेकिन मुझे इस समाज से भी एक और बात अंदाज़ हुई कि कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर अगर चीज़ें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप ऐसा देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के सामने भी वकला ने ज़ुबानें खोलना शुरू कर दी हैं और अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई उधर भी हो रही है। और इसी तरह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने भी होना शुरू हो गया है। ये मासी में ये सब नहीं था। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जहाँ चीफ जस्टिस साहब की इज़्ज़त अफजाई हो रही है वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कद में भी बहुत इजाफा हो रहा होगा शायद इन तमाम चीज़ों से। वकला ने शायद समझ लिया है कि इनफ इज़ इनफ, बस अब बहुत नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के क्लियर सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात का सरबराह बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल में ये कह रहा हो कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम लानी है। मखसूस नशस्तों के फ़ैसलों पे अलहदा से एक अदद होल्ड करके रख दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जहाँ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब फॉरेंसिक के ऊपर आ गए थे, पता चल चुका था क्लियर कि मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 45 अलहदा है और बाकी जितनी भी सियासी जमातें उनका फॉर्म 45 सेम है। तो ये सब चीज़ें बड़ी क्लियर भी हो गई थी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है वकला समझ ली कि नहीं ये इस तरह नहीं, थोड़ा ज़रा इस तरह बात करी जाए। कतन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। आखिरी एक और चीज़, इमरान खान साहब से मुलाकात आपको पता 18 अक्टूबर तक इजाज़त नहीं है और कहा सिक्योरिटी रीज़न उसको बताया गया और बताया गया कि नक्स अमन का ख़तरा है, सिक्योरिटी रीज़न है क्योंकि SCO का इजलास होना है तो इसलिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं रख सकते। इमरान खान साहब के चक्कर में पूरी की पूरी अडयाला जेल की मुलाकातें उन्होंने बंद करा दी है। तो इस फैसले को ना, हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया इमरान खान साहब के वकील और इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान जो है वो हैं इंतज़ार पंजोता साहब। उन्हें दरख्वास्त दी, रात को बेंच बना और जस्टिस समन इम्तियाज़ ने समाअत कर ली थी। सर कल शाम 4 बजे के वो गायब है और वो मिसिंग है। वो फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी उनके साथ है। उन्होंने कहा चल शाम 4 बजे तक हमने कॉफ़ी शॉफ़ी इकट्ठी पी थी और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद से उनका रब्ता नहीं। अब आप बताएं, एक बंदे ने केस को प्लेस करना है, समाअत है और समाअत के दौरान वो बंदा ही गायब है और मिसिंग है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको मिसिंग हुए वे भी 30 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं। तो अब ये कितनी आसान चीज़ें हैं। अब असल मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये इंतज़ार पंजोता साहब इमरान खान साहब की मैंने कहा ऑफिशियल तर्जुमान भी है, आखिरी बंदा ये शख्स था जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी भी हैसियत में इमरान खान साहब से जिस बंदे की मुलाकात हुई हो और इन्होंने ही उस जैसे कहते हैं एहतजाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस और तमाम मामला इमरान खान साहब से डिस्कस करके क़यादत को पहुँचाए थे। सवाल ये है कि क्या इन्हें भी 18 तारीख तक गायब या मिसिंग रखा जाएगा, क्योंकि ये तय है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हर हाल में रोकनी है। हर चीज़ 18 अक्टूबर और SCO के इजलास तक के लिए होल्ड कर दी गई है। ये सिचुएशन है सर। और हाँ, एक ज़माना था कि अदालतें इसमें एक्टिव हो जाती थी, मगर अब शायद मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।